पे हम शोधगंगा पे जाएंगे, वो सर्च करेंगे, उस पे कम से कम हमने 50 से 60 रिसर्च पेपर जो बड़े बड़े लोगों ने लिखे ना, आईआईटी खड़गपुर, फिर आईआईटी बॉम्बे, फिर ऐसे बड़े बड़े ना, बहुत बड़े बड़े लोग, बंगाल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, उनके रिसर्च पेपर हम पढ़ लेंगे, ठीक है। और मैं ये बोलती हूँ, रिसर्च पेपर ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर तुम जॉब कर रहे हो तो ही बनाओ, स्टूडेंट्स ने बनाना भी चाहिए, क्योंकि फिर उनको प्रैक्टिस होती है और उतना ही हम रीड करने के पीछे जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो ये बड़े लोग रहते हैं ना, इनकी जो वोकैबलरी होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो बहुत इलाइट होती है, टॉप क्लास होती है। उनकी लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है, थियोरेटिकल होती है। उस लैंग्वेज को समझने का हमें मौका मिलता है जब हम बड़े बड़े लोगों की रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तब। तो इसलिए हम उनकी रिसर्च पेपर इसलिए पढ़नी है ताकि हमको पता चले कि हमें सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करनी है, हमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, जिसके वजह से हमारा रिसर्च पेपर बहुत सही लगेगा, मतलब बहुत इम्पैक्ट गिरा के जाएगा जो भी रीड कर रहे हैं। रिसर्च पेपर का मेन टॉपिक, की आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स, वो तो सब हम देखेंगे ही, बट कैसा रहता है जब ये बड़े लोग रिसर्च लिखते हैं ना, तो इनका एक मेन थीम रहता है। मतलब मैंने अभी तक 10-12 ही रीड किए, मेन थीम रहता है। और उसके बाद ना, जब जैसे जैसे वो एक्सप्लेन करते हैं, उसमें एक थीम, एकदम एक थीम छोटू सी रहती है, जिसको ना ये थोड़ा सा टच करते हैं, बट उसके बाद फिर से मेन थीम पे आते हैं। तो हमको क्या करना है, जो वो छोटी सी थीम थी जिसको ये टच ही करने वाले थे बट इन्होंने नहीं किया और उसमें डीप नहीं गए, जैसे कि पॉलीगैमी, मिखेल बाख्तीन, फिर उसके बाद मल्टीपल वॉइसेस, मल्टीपल नरेटिव्स, ऐसे जो राइटर्स की थीम्स रहती है, जैसे पार, मिशेल फूको की वो है, वैसे नॉलेज इज पार वगैरह, तो वैसे कुछ थीम्स रहती है जो ये टच नहीं करते। हम उस थीम्स को पकड़ेंगे, वो थीम को पकड़ के पहले तो हम यूट्यूब पे जाके उस पे वीडियोस देखेंगे, वीडियोस देख के हम उस पे नोट्स लिखेंगे, ठीक है। वो थीम पे, जो भी थीम हमको पसंद आई है, उस थीम पे जो भी हमको भाई है, उस थीम पे हम वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, सीख लेंगे वो थीम के बारे में। समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सीखना। अगर हम सीखते ही नहीं है, इफ वी डोंट कंज्यूम देन हाउ कैन वी क्रिएट। और हमको खुद का रिसर्च पेपर क्रिएट करना है, तो हम कंज्यूम कर लेंगे उस थीम को, ठीक है, डन हो गया। फिर हम जब सीख लेंगे तब वो थीम, पर्टिकुलर थीम के बारे में हम और रिसर्च पेपर रीड करेंगे, और 10 रिसर्च पेपर रीड करें हमको ये जानने के लिए कि कौन सा टॉपिक लेना है। अब हमारा टॉपिक जब क्लियर है, थीम जब क्लियर है, मेन आइडिया जब क्लियर है, तब हम और 20 रिसर्च पेपर पढ़ेंगे कि कौन से वो थीम का उन्होंने क्या क्या अलग एस्पेक्ट्स डाले। अब हर एक राइटर अलग अलग एस्पेक्ट्स डालता है, ठीक है। कोई फैमिली का डालता है, कोई रिलेशनशिप का एस्पेक्ट डालता है, कोई किसी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट डालते हैं, ऐसे बहुत अलग एस्पेक्ट्स होते हैं।